हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसको सॉल्व करना, उसका ज़ीरोज़ निकालना, ठीक है, ये सब जाना था। आज उसके रिलेटेड कुछ थियरम्स जानते हैं। ठीक है, उन्हीं में सबसे पहला थ्योरम आता है रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है तो हम मान लेते हैं कि a कोई रियल नंबर है, जैसे 5 हो गया, a की जगह 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 13 हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कोई भी हो। ठीक है, रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक, तो अगर कोई a रियल नंबर है, हमें a रियल नंबर लेट कर लेना है। ठीक है, a भी एनी रियल नंबर। इतना लेट करने के बाद, ठीक है, इतना लेट करने के बाद अगर वह पॉलिनोमियल जो x के टर्म में उसका वेरिएबल है f(x), अगर वह पॉलिनोमियल व्हेन द f(x), जो पॉलिनोमियल f(x) है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, अगर वह पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड होता है तो f a ही उसकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। ठीक है, f a ही क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, f a ही क्या होगा, उसका रिमाइंडर। देखो समझते हैं कि पहले इसको नोट कर लीजिएगा थ्योरम को। ठीक है, कि लेट f(x) बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। अगर कोई पॉलिनोमियल f(x) है जिसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है या फिर 1 के बराबर है, एंड a भी एनी रियल नंबर, और a कोई एक रियल नंबर है, तो व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई x माइनस a देन रिमाइंडर इज f a। तो अगर वो पॉलिनोमियल f(x) जो है अगर x माइनस a से डिवाइड होता है तो f a ही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब उसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। देखो सपोज करते हैं सपोज f(x) इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। अगर वह पॉलिनोमियल f(x) x माइनस a से डिवाइड होता है तो अगर क्वोशेंट the quotient is and remainder Rx, अगर वो पॉलिनोमियल f(x) x माइनस a से डिवाइड होता है तो क्वोशेंट क्या आता है, Qx, और रिमाइंडर आता है Rx। ये हमने सपोज किया है। ठीक है, तो देखो, तो क्या होगा कि जब x माइनस a से ये पॉलिनोमियल f(x) डिवाइड होगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री से कम ही ना होगी भाई। डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कुछ बचा होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ Rx क्या होगी, लेस देन f(x). ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, f(x) से कम होगी, और Rx की जो डिग्री होगी वो 0 के बराबर होगी। क्यों, अब देखो भाई, x माइनस अल्फ़ा a से डिवाइड हुआ है तो रिमाइंडर a के टर्म में ही आएगा, x के टर्म में नहीं आएगा, और a की डिग्री क्या है, 0, इसलिए रिमाइंडर की डिग्री क्या आएगी, 0। तो डिग्री ऑफ Rx क्या होगी, डिग्री Rx क्या होगी, 0 के बराबर। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो Rx आएगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया।
थियरम में ये कहा गया था कि ये जो एफ एक्स है, ठीक है, जो एफ एक्स, अच्छा ये बताओ एफ एक्स को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या? एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, एफ एक्स क्या है? डिवाइडेंट, डिवाइडेंट है एफ एक्स। डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस ए। क्वेसेंट क्या आ रहा है? क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, समझ में आया? इसको तो इस तरह लिख सकते हैं। थियरम ये कह रहा है कि अगर x की जगह a पुट कर दें, अगर कोई पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड हो रहा है तो उस x की जगह a पुट करने पे, मतलब एफ ए पे इसकी वैल्यू रिमाइंडर के बराबर आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। पुटिंग x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, तो देखो पुट करो एफ ए इक्वल टू एक्स की जगह a लिखना है, अब a माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, रिमाइंडर आर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, क्या आएगा ये? एफ ए किसके बराबर आएगा? ये तो जीरो हो गया ना, a माइनस ए जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा केवल क्या? आर। तो एफ ए किसके बराबर आ गया? बराबर आया रिमाइंडर। ठीक है, प्रूव हो गया ना, समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल अभी देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पूछ रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 ये दिया गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और एफ एक्स ये दिया गया है एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ना, वो डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स x माइनस a से डिवाइड होता है तो एफ ए ही उसका क्या होता है? रिमाइंडर होता है। मतलब x की जगह पुट करेंगे a, और a यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे a क्या है? 2 है। तो हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे? f2 निकाल लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी पूरे पॉलिनोमियल की वो रिमाइंडर के बराबर आएगी। x की जगह 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। 2 टू द पावर 4 प्लस 2, 2 टू द पावर 3 माइनस 3, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2 का 4 टाइम क्या होगा? 2 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 आया ना, प्लस ये भी 16 आएगा, माइनस 2 टू जा 4, 3 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। अब प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ लिख सकते हैं। तो 16 16 32, और 32 और 2 34, माइनस 12 माइनस 1 13। तो 4 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। रिमाइंडर क्या आया? 21। रिमाइंडर क्या आ गया? 21। समझ में आ गया सबको? बोलो। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के आधार पे किसी भी चीज़ का रिमाइंडर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना भाग दिए
ठीक है। किसी चीज़ का रिमाइंडर हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड होता है तो देखो a निकालने के लिए क्या, अगर मान लो x माइनस ए से कोई डिवाइड हो रहा है तो हमें अगर a निकालना हो तो इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, पुट a। तो x की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे, तो वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आप लोग का वर्क यही रहेगा कि आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को और जो पॉलिनोमियल के लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने जाना है उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो आज आप लोग इसके एक्सरसाइज भी लगा लेंगे और जो भी मतलब कन्फ्यूजन होगा आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।